हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से। 4 है? नहीं, हाँ 4 है, 4 ही है साहब। चलिए, हाँ ठीक 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 4 से आज शुरुआत करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, जिससे रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए फटाफट से, बिना किसी देरी, बिना किसी दिक्कत के फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा क्वेश्चन। अरे भाई, ये कौन लिख करके गया है? रागिनी प्रजापति। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है देख लीजिए, इनकी कलाकारी क्या है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर अर्पित के पीटा। बताओ, मेरे को ये पीट रही हैं। ऐसा कौन करता है भाई? ऐसा कौन ही करता है? ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, किसी को मारना पीटना नहीं चाहिए। ठीक है भैया, मत मारो, दर्द होता है बच्चे को। ये हमारी एक दीदी है, उन्होंने लिख दिया है। चलिए कोई ना, बढ़ते हैं। हाँ तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या दिया है भैया? क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है, दिया क्या है? 1 प्लस क्या दिया है? सेक ए। चलिए भैया, लिख दिया हमने सेक ए। 4th नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं भैया, 1 प्लस सेक ए। उसके बाद क्या दिया है भैया? बटे दिया है सेक ए। ठीक है भैया, सेक ए। उसके बाद बराबर क्या दिया है? साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटे क्या दिया है साहब? देख लेते हैं। बटे दिया है 1 माइनस कास ए, 1 माइनस कास ए। चलिए साहब, इसको फटाफट से हम सॉल्व कर लेते हैं। पहली बात तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। हमने बताया था लेफ्ट हैंड साइड से लेकर चलते हैं। लिखते हैं भैया लेफ्ट हैंड साइड। चलिए लिखते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए? लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस सेक ए बटे हो जाएगा सेक ए। ठीक है साहब, करो, कुछ मत करो इसमें। देखो 1 प्लस सेक ए को क्या लिख सकते हो? 1 अपान कास ए। हमने कहा था 1 अपान कास ए में बदलना है। इसको क्या लिख सकते हो? 1 अपान कास ए लिख सकते हैं भैया। कितना आसान। अब क्या करेंगे? देखो यहाँ पर बटे 1 लगाते हैं, लासा लेंगे तो ये आ जाएगा कास ए। ये चला जाएगा ऊपर, क्या मिलेगा भैया? कॉस ए। प्लस का आ जाएगा यहाँ से 1 और बटे आ जाएगा 1 अपान कास ए मिल जाएगा। अब ये कॉस है, ये कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है साहब, यहाँ से कॉस ए प्लस का 1 आ जाएगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड इससे आगे बढ़ नहीं रहा है, इससे आगे कुछ बढ़ ही नहीं रहा है। अब हम क्या करेंगे साहब? बताइए क्या करते हैं? अब हम करते हैं इस वाले साइड को सॉल्व। क्या करते हैं हम? राइट हैंड साइड को सॉल्व कर देते हैं। चलिए लिखते हैं राइट हैंड साइड बराबर क्या दिया है साहब? साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कास ए। क्वेश्चन मैं बार बार देखता हूँ, इसीलिए देखता हूँ भाई साहब गलत ना हो जाए, क्योंकि एक बार मैं वीडियोस पूरी पूरी बना देता हूँ, फिर देखता हूँ मेरा क्वेश्चन ही गलत है। चलिए क्या करूँ मैं, दिक्कत होती है थोड़ा सा। साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं भैया? 1 माइनस कास स्क्वायर ए। नहीं पता है? पिछले वीडियो ज़रूर देख करके आइए, नहीं समझ में नहीं आएगा क्या होता है साहब। चलिए बता ही देते हैं आपको। देखिए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। हमें क्या चाहिए भैया? साइन स्क्वायर ए बराबर निकालना है तो 1 माइनस कास स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि कास स्क्वायर ए उधर जाएगा तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा साहब। यही आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? इसी वैल्यू को रख देते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है साहब, यहाँ पर क्या करेंगे बताइए? रख देते हैं। कितना हो जाएगा? ये हमने रख दिया ना, क्या अब रखना है? चलिए रख तो दिया, बार बार रखेंगे। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस ए माइनस बी एक कोष्टक में, ए प्लस बी एक कोष्टक में, बटे आ जाएगा कितने के? यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस कास ए के आ जाएगा। 1 माइनस कास ए 1 माइनस कॉस से कैंसिल आउट हो गया, बराबर आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए के बराबर आ जाएगा। बताइए राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड कितना आया? कॉस ए प्लस का 1। राइट हैंड साइड 1 प्लस कॉस ए, मतलब इसको अरेंज करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा? कॉस ए प्लस 1 आ जाएगा। बात एक ही है, कॉस ए प्लस 1। कल हमने बताया था चाहे आप 3 में 4 जोड़ दो, चाहे 4 में 3 जोड़ दो, बात एक ही होगी। एक बार देख लेते हैं रिकॉर्डिंग्स वगैरह सही हो रही हैं कि नहीं हो रही है साहब। देखो दोनों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं है? चलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, इसको मैं कर देता हूँ। ठीक है, अरे यार हो जा ठीक। देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गया? दोनों बराबर आ गया। लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड
लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये बराबर हमारा प्रूफ हो गया। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ साहब? बिल्कुल हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बहुत ही बेसिक, जानदार और तुच्छू बच्चू सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। बिल्कुल हमने इस क्वेश्चन को किया है, किस में किया हुआ है? उदाहरण में किया हुआ था, एक क्वेश्चन किया हुआ था इसी का, इसका जो अगला वाला पार्ट है। चलिए इसको कर देते हैं। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे सिया वो सिया राम को राम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या दिया है, बताइए। आपको क्या करना है? सर्वसंख्या कौशिक स्क्वायर है, क्या जोड़ना है भैया? कौशिक स्क्वायर है बराबर 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए को लागू करके आपको क्या करना है बताइए। अबे यार क्वेश्चन, ठीक क्वेश्चन यही है, ठीक है। कितना है? लागू करके आपको क्या करना है बताइए। कॉस ए, उसके बाद माइनस का साइन ए, प्लस का आपको चाहिए प्लस का 1 अपान क्या चाहिए भैया? कॉस ए, उसके बाद प्लस साइन ए, उसके बाद क्या चाहिए भैया? माइनस का 1। उसके बाद इसको प्रूफ किसके करना है? कॉसेक ए के प्रूफ करना है, उसके बाद प्लस कॉट ए के प्रूफ करना है, ठीक है ना। ध्यान से खूब समझना, गौर से देखो इस क्वेश्चन को। आपको लागू क्या चीज़ करनी है लिख देते हैं यहाँ पर। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए, यही यही मतलब यूज करना है आपको। चलिए करना कुछ नहीं होता है, हम क्या कर देते हैं, हम सबसे पहले तो क्या कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। चलिए देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड इसको हमने उदाहरण में एक बार करवाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, पूरी वीडियो आप देखिएगा जिससे आपको वीडियो पूरी पूरी समझ में भी आ जाए। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, यहाँ पर लिखते हैं देखिए कॉस ए माइनस को हो जाएगा साइन ए, प्लस का आ जाएगा 1, ये हो जाएगा कास ए, प्लस का आ जाएगा साइन ए, माइनस का आ जाएगा 1। अब हम क्या करते हैं, इसके अंश व हर के सभी पदों में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको कौशिक लाना है और कॉट लाना है। कौशिक लाने के लिए हम क्या करेंगे बताइए, क्या कर सकते हैं हम कौशिक लाने के लिए? कौशिक लाने के लिए हम क्या करेंगे बताइए। हम अगर साइन से सभी पदों में भाग दे दें तो 1 अपान कौशिक क्या आ जाएगा बताइए। 1 अपान कौशिक क्या आ जाएगा? 1 अपान साइन क्या आ जाएगा? कौशिक मिल जाएगा हमें। अगर हम साइन बटे साइन कर देंगे तो 1 मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कौशिक में अगर हम साइन का भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा बताओ? कॉट ए मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिल जाएगा हमको, मतलब ये दोनों पद हमें चाहिए। तो इसको हमें चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो एक चीज़ करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा स्टेप होता है, इसको आपको ज़रूर समझ करके चलना है। हमें क्या करना है भैया, देखो अंश व हर के लिख क्या रहे हैं, ध्यान से देखिए। अंश व हर के सभी पदों में साइन ए का भाग दे, पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ, लटक लटक के लिखेंगे। भाग देने पर लिखेंगे तो यहीं से भैया, हम जहाँ खड़े हैं वहीं से लिखेंगे, लटक के लिखें चाहे पटक के लिखें। चलिए करेंगे, यहाँ पर भाग देते हैं। देखिए कास ए बटे आ जाएगा साइन ए, माइनस का आ जाएगा देखिए साइन ए, अपान आ जाएगा साइन ए, प्लस का 1 अपान साइन ए, देखिए बटे करो कॉस ए बटे साइन ए, फिर प्लस साइन ए बटे साइन ए, उसके बाद माइनस 1 अपान साइन ए। सॉल्व करो इसको थोड़ा सा भैया, सॉल्व करे देते हैं, थोड़ा सुधर सॉल्व कर देते हैं। यहाँ सॉल्व करोगे साइन बटे कॉस क्या आता है भैया बताइए? साइन बटे कॉस कॉट आता है, कॉट आ जाएगा काट ए। उसके बाद 1 अपान साइन कट जाएगा कि नहीं, देखो माइनस कहीं तो गलती नहीं है, बिल्कुल तो हमें नहीं लग रहा है गलती है, ठीक है। इसको कट जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 1, ये आ जाएगा प्लस, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा कासेक ए के बराबर। अब इसको बटे लगाएंगे, इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा कॉट ए। उसके बाद क्या करोगे बताओ? प्लस का 1, उसके बाद माइनस का आ जाएगा यहाँ से कॉसेक ए। यहाँ तक आपका क्लियर होना चाहिए, बहुत ही आसान सा था ये। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अरेंज करते हैं इसको। देखो क्या करेंगे, कॉट को लिखेंगे कॉट ए, प्लस का आ जाएगा कॉसेक ए, माइनस का आ जाएगा 1, इसको लिखते हैं नीचे वाले को, ये आ जाएगा कॉट ए। उसके बाद क्या करेंगे साहब बताइए, कॉट ए माइनस का कॉसेक ए,
और प्लस का 1। अब हम क्या कर देते हैं जानते हो, हम क्या करते हैं यहाँ से, देखो ये कॉट है, ये ए है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर प्लस का कॉसेक है। स्टेप देखते जाइए कैसे कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है ना, नहीं तो भूल जाएगा भैया, देखते जाइएगा। माइनस है, हम माइनस लगा देते हैं। ये माइनस जो 1 है, सिर्फ 1 को आप देखो, इतने को ही अगर देखोगे तो ये -1 है, तो 1 को आप क्या लिख सकते हो, देखो हमने कहा था इस फार्मूले का भी यूज करना है। देखिए हमने नहीं क्वेश्चन में कहा था, तो इसको हम उधर लेकर चले आते हैं तो ये आ जाएगा। देखिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का काट स्क्वायर ए बराबर 1 के है कि नहीं है, बताइए। तो हम 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का काट स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ से कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का काट स्क्वायर ए बटे आ जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या आएगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये आ जाएगा, जो नीचे है वही रहेगा, कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हम क्या देख रहे हैं कि देखो ये काट ए हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा कॉसेक ए, उसके बाद माइनस। अब ये अंदर वाले को हम तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते, थोड़ा सा बड़वार कोष्टक बना लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है साहब, रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, ठीक है। इसको देखो अगर ये हो रहा है तो कितना, देखो कैसे होगा, कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, कितना आ जाएगा, देखो कॉसेक ए प्लस का काट ए, एक कोष्टक में हो जाएगा साहब, फिर अगले ही कोष्टक में क्या हो जाएगा, कॉस ए, सॉरी कॉसेक ए है ना, तो कॉसेक ए, फिर प्लस का है तो इधर आ जाएगा माइनस का कॉट ए हो जाएगा। फिर बटे करोगे, पूरे का बटे लगाओ, उसके बाद ये जो मझला कोष्टक था बंद कर दो, उसके बाद ये जो है काट ए इसको रहने दो ऐसे, माइनस का कॉसेक ए इसको भी रहने दो ऐसे, प्लस का 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, देखिए इस वाले पूरे पद में से ये पद एक पद मान लेते हैं, इस वाले को पूरा एक पद में, इन दोनों पद में से देख रहे हैं कॉट ए कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन बन रहा है, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए हमने कॉमन ले लिया भैया। अब देखो यहाँ पर क्या बच रहा है, अंदर क्या बचेगा बताओ, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, फिर माइनस है तो माइनस रहेगा, अंदर क्या बच रहा है, अंदर क्या है, माइनस का गुणा करते जाओ, अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस से ये हो जाएगा माइनस कॉसेक ए, और ये हो जाएगा प्लस का काट ए। थोड़ा सा देख ले रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हम देख ले रहे हैं कि रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, नहीं देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा साहब, नहीं तो ये वाला स्टेप मुझे फिर से बताना पड़ेगा, थोड़ा सा और नीचे ही कर देते हैं, चलिए, नहीं तो रिकॉर्डिंग्स में बड़ी दिक्कत होती है। चलिए ये हो गया ठीक। चलिए अब हम क्या करते हैं, नीचे वाले को ऐसे कैसा लिख देते हैं, देखिए ये हो जाएगा कॉट ए माइनस का आ जाएगा कॉसेक ए प्लस का आ जाएगा 1। अब देखो थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिखते हैं, फिर से एक बार लिखेंगे, देखिए फिर से एक बार अरेंज करके थोड़ा सा लिखेंगे जिससे ये वाला पद मिल जाए। यहाँ पर देखिए क्या होगा बताइए, यहाँ पर देखिए पहले +1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस कॉसेक बाद में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस का कॉट ए हो जाएगा, लिख सकते हैं ऐसे कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ना आए तो फिर से पूछ लेना भैया। हमने कहा था 2 3 4, 2 3 4 अगर जोड़ना है तो चाहे 3 2 4 जोड़ दो, चाहे 4 3 2 जोड़ दो, बात एक ही होगी ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए अब ये देखिए 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये कैंसिल आउट हो गया, बराबर आपका बच जाएगा क्या आना चाहिए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, देख रहे हो ना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम कॉसेक ए प्लस का आ जाएगा काट ए, कितना अच्छा सा शानदार सा राइट हैंड साइड आ गया है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, हमने जहाँ तक कोशिश की बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश किया है, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज का यूज़ किया है जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ जाए। एक बार फिर से इसको समझा देते हैं, यहाँ पर देखो समझा क्या देते हैं, वीडियो रिवर्स करके आप देख सकते हैं, नहीं तो एक बार फिर से समझा ही देते हैं। चलो देखो यहाँ पर दिया था कुछ इस टाइप से सवाल था, हमने क्या किया, सबसे पहली बात अंश व हर में दोनों तरफ साइन से भाग दे दिया, सभी पदों में भाग देने पर सभी पदों में हमने भाग दिया तो क्या हमें मिल गया, इस टाइप के एक एक्सप्रेशन मिला। फिर हमने देखा इसको थोड़ा सा अरेंज करके, यहाँ पर देखा 1 की वैल्यू रखी जा सकती है जिससे ये फार्मूला भी यूज हो जाए, क्योंकि हमें ये फार्मूला भी यूज करना था, तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखो यूज किया। फिर हमने देखा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला बन रहा था, इसको तोड़ा तो यहाँ पर आ गया इस टाइप से। फिर यहाँ पर हमें कॉमन मिल रहा था, कॉमन लिया, बचा के अंदर ये चीज़ें बची, इससे इसको कैंसिल आउट किया, ये वाला जो पार्ट बच रहा था इसको हमने राइट हैंड साइड में लिख दिया। और कितना आसान, कितना बेसिक, कितना
तुच्छु, कितना बच्चू सा क्वेश्चन था। अब हो सकता है इससे बड़ा क्वेश्चन आपको कहीं ना मिले, ठीक है ना। चलिए कोशिश करेंगे कि आपको इससे बड़ा क्वेश्चन, क्या बड़ा क्या यार, इसमें हमने हर एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है, बहुत ही छोटा सा बच्चू सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए कर देते हैं इसको डिलीट। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। चलिए साहब, यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया चौथे क्वेश्चन तक। अब बढ़ते हैं पांचवें। अगर जिसको लग रहा हो कि हम बड़ा स्लो बोलते हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने मोबाइल के यूट्यूब सेटिंग में जा करके वहाँ पर हमारी जो स्पीड है, हमारे जो मुंह की जो स्पीड है उसको आप बढ़ा भी सकते हैं। 1.25x आप थोड़ा सा स्पीड कर लेंगे तो आपकी जो चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आएंगी और आपका जो टाइम है वो भी बच जाएगा। तो प्लीज़ आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 6th, ठीक है। 6th क्वेश्चन, 6th है 5th है, नहीं 6th ही है, ठीक है ना। चलिए ये आपका क्वेश्चन रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा साहब। ऐसा बोलते हैं कौन बनेगा करोड़पति वाले बच्चे डर जाते हैं यार, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको। अगर ऐसा ही बोलते रहेंगे तो हो सकता है दिक्कत आ जाए थोड़ी सी। चलिए ये आ गया, बराबर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा sec a प्लस का आ जाएगा यहाँ से देखो tan a। ये आपको प्रूफ करना है साहब, बहुत ही बेसिक, बहुत ही तुच्छु लेवल का क्वेश्चन है। कर देते हैं फटाफट से। देखो ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के हम चलते हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है क्योंकि हमने बताया आपको। चलिए करते हैं, यहाँ से आ जाएगा √1 प्लस साइन ए बटे आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। देखो हम क्या कर देते हैं, इसके रूट को अलग अलग कर देते हैं। देखिए 1 प्लस साइन ए एक रूट में कर देते हैं इसको भी, यार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है आज जान लीजिए, अगर अंश और हर का 2 रूट होता है उसको हम ऐसे अलग करके भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए अब हम क्या कर देते हैं, हर का परमेयीकरण कर देते हैं। लिख देते हैं हर का परमेयीकरण करने पर। चलिए परमेयीकरण कर देते हैं हर का। अगर प्लस होता है तो माइनस होता है तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस, अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है। 1 प्लस साइन एक्स बटे आ जाएगा √1 माइनस साइन ए, ठीक है ना। और गुणे अंडर रूट में ही सारी चीज़ें करनी है, तो इसका गुणा हम जब करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, कितना होगा 1 प्लस साइन ए बटे आ जाएगा √1 माइनस 1 प्लस यहाँ माइनस था वहाँ दोनों जगह प्लस हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए साहब। एक बार जोर से बोलिए श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। चलिए यहाँ पर हम कर देते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इसका गुणा इसमें कर दो, अंदर देखो रूट के अगर 3 है, इसके अंदर अगर 2 है, दोनों का गुणा करते हो तो कितना आता है, √6 आता है कि नहीं आता है। वैसे उसका भी गुणा कर दो, कोई दिक्कत बच्चों बताइएगा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इसको a मान लो पूरा पूरा, क्योंकि ये a की तरह दिख रहा है ना। देखो ये a है, मतलब a बराबर आप क्या मान लो 1 प्लस साइन ए मान लो। तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाए, इधर स्क्वायर करोगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। मतलब a गुणे a अगर दिया रहता है तो क्या लिखते हो a स्क्वायर। वैसे 1 प्लस साइन ए गुणे 1 प्लस साइन ए दिया है तो क्या लिखोगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख देते हैं साहब। आप तो समझ गए, बहुत तेज हो आप। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे इसका करोगे, देखो ए स्क्वायर, इसको ए मानो इसको बी मानो, इसको ए मानो इसको बी मानो, क्या हो जाएगा ए माइनस बी एक कोष्टक में ए प्लस बी एक कोष्टक में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना कि नहीं बना, बिल्कुल बन गया साहब। क्या हो जाएगा बताइए 1 माइनस कितना हो जाएगा बताइए 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखो रूट को हटाओगे, जब यहाँ से रूट को हटा दोगे तो ये स्क्वायर भी साथ ही साथ चला जाएगा। कैसे जाएगा एक बार बढ़िया सॉल्व कर देते हैं। 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर और रूट का मतलब होता है 1/2, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ध्यान से कुछ समझना। अब ये आ गया 1, तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए की पावर कितनी हो गई 1, और इसका जो होगा देखो यहाँ से हम क्या जानते हैं, एक फार्मूला जानते हैं साइन स्क्वायर ए
प्लस कास स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। हमें क्या चाहिए भैया, हमें 1 माइनस साइन ए चाहिए, तो इसको इधर लेकर जाते हैं तो यह आ जाएगा कास स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर आया किसके भैया, कास स्क्वायर ए के। यहाँ पर हम क्या रखेंगे, कॉस स्क्वायर ए रख देते हैं। रूट चल ही रहा है वैसे, चलने दो साहब, इसको डिलीट कर देते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, मतलब एक एक कम एक, मतलब 1 प्लस साइन ए हो गया ये बटे इसका रूट हटाओगे, जैसे इसका स्क्वायर होता है इसका भी 1/2 होगा। 2 से 2 कैंसिल आउट, बस रूट हटाने बता रहे हैं। जब आप हटाते हो 2 कैसे हट जाता है ये हमने आपको बताया, ठीक है ना। याद रखिएगा इस बात को, कोई भी पूछ सकता है, आपके टीचर्स पूछ सकते हैं, आपके जो भी सर होंगे, जो भी मैडम होंगी पूछ सकती हैं। देखो स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना भैया, कॉस ए हो जाएगा। अब हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1/कास ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, साइन ए बटे कास ए लिख सकते हैं कि नहीं भी लिख सकते हैं बिल्कुल। 1/कास ए बराबर क्या होता है, सेक ए के बराबर होता है, आपको पता है। साइन ए बटे कास ए किसके बराबर होता है भैया, टेन ए के बराबर होता है। ये देखो भैया आपका राइट हैंड साइड आपके सामने है। कितना बेसिक, कितना छुटकू, कितना बच्चू सा क्वेश्चन था, हमने इसको एक झटके में कर दिया। चलिए अब फटाफट से एक क्वेश्चन और रह रहा है। हाँ तो साहब चलते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं साहब। कितना आसान सा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ रहा है भैया, कर ही देते हैं। क्या दिया है देखो भैया साहब, फिर से एक बार लिख देते हैं, बार बार इसी में नाचना हमें पड़ता है। नाचेंगे हम तो भैया मोरनी बन के, गिरो मत साहब। चलिए यहाँ पर क्या दिया है देखिए, ये दिया है साइन थीटा, इसको पीटा, अर्पित को पीटा। सुबह पहले वाले लाइन में तो यही आपने बोला था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नहीं क्या लिखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर अर्पित के पीटा, मतलब हमहिन के पीटा, ठीक है ना, ऐसा कुछ लिखा था उन्होंने। ये आ जाएगा देखिए साइन थीटा, उसके बाद क्या दिया है, माइक नहीं काम कर रहा है क्या, ठीक ठीक है सही। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे दिया है 2 कॉस क्यूब थीटा, उसके बाद माइनस कास थीटा। देखिए साहब कितना आसान सा क्वेश्चन है, बराबर क्या प्रूफ करना है जल्दी बताओ भैया, टेन थीटा, कितना आसान सा क्वेश्चन है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करते हैं। देखिए क्या दिया है, देखो साइन साइन दोनों में कॉमन बन रहा है, पहले तो लिख लो यार, इतना जल्दीबाजी मत करो, बच्चे सीख रहे हैं उनको भी सीखने दो। इतनी जल्दीबाजी में लगा दोगे क्वेश्चन को तब तो गड़बड़ा जाएगा बच्चों का, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। चलिए आराम आराम से करते हैं। देखिए ये साइन, यहाँ पर साइन का 3 बार गुणा हुआ है, मतलब तभी साइन क्यूब लिखा है, तो एक साइन यहाँ से निकाल लो, एक साइन यहाँ से निकालो। यहाँ से आएगा साइन निकाला हमने, साइन थीटा निकाला, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से हमने हटाएंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। उसके बाद क्योंकि 1 निकल गया 2 बचा, यहाँ पर भी देखो क्या निकालोगे भैया, कॉस थीटा निकाल लो, क्या बचेगा अंदर क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बचेगा। कितना आसान सा। अब क्या करते हैं हम, यही करेंगे हम। चलिए क्या करते हैं, देखिए ये आ जाएगा साइन थीटा बटे आ जाएगा कॉस थीटा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक बात हमें बताइए, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसाइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नहीं आता है तो याद कर लीजिए इस बात को, हम ऐसा भी कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, याद क्या यार, समझ लो इतना आसान सा है। अरे यार याद क्या करना, देखो जैसे आप क्या लिखते हो, a प्लस ए बराबर 2a लिखते हो, वैसे तो ये भी लिखा है 2 साइन स्क्वायर ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बताओ बताओ क्या लिख सकते हैं। थोड़ा कोष्टक वगैरह का भी ध्यान रखा करो। क्या रख सकते हैं यहाँ पर, हम लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देख रहे हो ना, ये स्क्वायर है ये स्क्वायर, तो यहाँ पर भी स्क्वायर, देखो सेम वही चीज़ लिखा गया है। 2 बाहर ही है, 2 को हमने हटाया, देखो 2 हटा दिया, देखो 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर कितने के बराबर आएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, देख रहे हो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कर दिया ना। इसको चेंज कर दो, मतलब लिख दो, जो भी मझला वझला कोष्टक जो भी हो यहाँ पर करते हैं। देखिए सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे, तो यह आ जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा माइनस का आ जाएगा 1, इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए यहाँ पर छोटा कोष्टक ही रखते हैं क्योंकि मझले कोष्टक की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्या देख रहे हैं कि माइनस का अंदर गुणा भी कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उसके बाद क्या आ जाएगा, देखो अंदर गुणा करें, अंदर माइनस का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा कितना, देखो यह आ जाएगा 1 माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर
साइन स्क्वायर ये हो जाएगा थीटा, उसके बाद माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा मझला कोष्टक बंद। उसके बाद क्या करना है साहब, नीचे वाले में क्या देखना है, देखो ये आपका जो दिया है इसको ऐसे रहने दो, यहाँ से आ जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। देखो साहब एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो गई है, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है, वीडियो रोक रोक करके पूछना पड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, तब भी करेंगे, हम तो लड़ेंगे, हम तो बादशाह वही है हम। चलिए करते हैं, यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा बटे हो जाएगा अर्पित को पीटा, मतलब साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखिए साहब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, देखिए एक चीज़ हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। क्या करें हम इसमें, चलिए कुछ तो करेंगे लेकिन देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, बिल्कुल होता है, देख लीजिए क्वेश्चन को, नहीं होता है फिर से बताते हैं। चलिए यहाँ से आ जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। हमें क्या चाहिए भैया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए क्या करेंगे बताइए, कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा देखो किसके बराबर, कास स्क्वायर थीटा का है, मतलब इतने पूरी की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आ गया देखो भैया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही रख देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए साहब। अब हम क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, गौर से देखिए इस चीज़ को। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, माइनस का 1 आपको लेकर के आना है, मतलब कास स्क्वायर थीटा में माइनस का 1 आपको लेकर के आना है। देखिए कास स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दीजिए, साइन और -1 को +1 को इधर लेकर आएंगे तो -1, साइन स्क्वायर को उधर लेकर चले जाएंगे तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देख रहे हो ना, ये माइनस में आएगा साहब, ये माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा -1 बराबर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी के बराबर आएगा ना, देख रहे हो ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 किसके बराबर आया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो हम क्या ले सकते हैं, देखो कॉस स्क्वायर थीटा पहले से ही है, बाकी इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ से आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है ना साहब, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो इसको डिलीट कर देते हैं। अब देख रहे हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या यहाँ से बताइए साहब, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर आ जाएगा tan थीटा, जो कि है राइट हैंड साइड। ये आपका सॉल्यूशन पूरा हुआ भाई साहब। आज की वीडियो को यहीं पर रखेंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन आपको आंसर आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे रोज़ आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाना। और एक बात और हम आपसे कहना चाहते हैं, बीटी एजुकेशन को आपको ही आगे लेकर के जाना है। इसके लिए आपको एक काम करना है, अपने दोस्तों, अपने ग्रुप्स, जो भी स्टडी ग्रुप्स है, जो भी अपने कॉलेज ग्रुप है, उसके शेयर करना है और बताना है कि लोगों को कि हाँ हम यहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं, जो कि बेहतरीन आपको चीज़ें मिलती हैं, कंटेंट मिलता है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वंदे मातरम, जय हिंद।